वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड भाजपा के सबसे लंबे कार्यकाल के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने आज मुख्यमंत्री पद के 4 साल पूरे कर लिए हैं। 4 जुलाई 2021 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल उत्तराखंड में भाजपा सरकार में कोई भी सीएम लगातार 4 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। राजनीतिक अस्थिरता के कारण केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ बार बार मुख्यमंत्री बदले। पुष्कर सिंह धामी अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 4 साल तक लगातार बने रहे, लेकिन उनके सामने अभी रिकॉर्ड बनाना बाकी है। 5 साल तक अगर वो लगातार मुख्यमंत्री बने रहे तो भाजपा सरकार का ये रिकॉर्ड होगा। राज्य गठन के बाद 2002 से 2007 तक कांग्रेस के एनडी तिवारी ऐसे मुख्यमंत्री थे जो लगातार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए। उसके बाद ना तो कांग्रेस सरकार में और ना ही बीजेपी सरकार में कोई मुख्यमंत्री 5 साल तक चल पाया। धामी सरकार में भी कई बार नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा चलती रही। अब उनके सामने बड़ी चुनौती है कि वो 5 साल तक टिक पाते हैं या नहीं। सभी प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उनके आशीर्वाद से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार हमको प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी उपलब्धियाँ हमको इन वर्षों में प्राप्त हुई हैं। उत्तराखंड आगे बढ़ा है, हमने अनेक कानून बनाए हैं, अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। विकास के क्षेत्र में भी अनेक योजनाएं, चाहे वो हमारी लखवाड़ बांध परियोजना से लेकर अगर मैं बात करूँ सौंग परियोजना, जमरानी बांध परियोजना, ऐसी परियोजनाएं जो लंबे समय से रुकी हुई थी और आज नगर विकास मंत्री जी हमारे साथ में हैं, तो मैं उसकी बात जरूर करना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा देहरादून का एयरपोर्ट किसी समय में किस अवस्था में होता था और आज एक भारतवर्ष के अच्छे से अच्छे एयरपोर्ट्सों में उसकी गिनती हो रही है। पंतनगर का एयरपोर्ट हमारा जल्दी ही वह भी बनना प्रारंभ हो जाएगा और बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से बहुत सारे काम कर रहे हैं। उत्तराखंड देश का सशक्त राज्य बने, श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा विकल्प रही संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंडवासी अपना योगदान हमेशा हमको देते रहे। जहां इन 4 सालों में सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी कानून लागू कर सुशासन के संकल्प को पूरा किया, तो वही लव जिहाद, अवैध मदरसों और अतिक्रमण पर निरंतर कार्रवाई कर देवभूमि के मूल स्वरूप की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया। अब एक नजर डालते हैं सीएम धामी के बड़े फैसलों पर। धामी सरकार ने प्रदेश में यूसीसी लागू किया, परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए नकल विरोधी कानून लाए, दंगाइयों से वसूली के लिए दंगा विरोधी कानून बनाया गया, राज्य की भूमि को बचाने के लिए सख्त भू कानून लाया। लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे मामलों पर सीएम धामी का कड़ा रुख रहा। अवैध मज़ारों और मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हुई। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण। अब एक नजर डालते हैं राज्य गठन से अब तक के बीजेपी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल पर। नित्यानंद स्वामी 9 नवंबर 2000 से लेके 29 अक्टूबर 2001 तक। भगत सिंह कोश्यारी 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक। भुवन चंद खुंडुनी 7 मार्च 2007 से 26 जून 2009 तक। रमेश पोखरियाल निशंक 27 जून 2009-10 से सितंबर 2011 तक। भुवन चंद खुंडुनी 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक। त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 मार्च 2017 से 10 मार्च 2021 तक। तीरथ सिंह रावत 10 मार्च 2021 से 3 जुलाई 2021 तक। पुष्कर सिंह धामी 4 जुलाई 2021 से लेकर अब तक। वह सियासी जानकार मानते हैं कि सीएम धामी का सौम्य व्यवहार, सख्त फैसले और रणनीतिक कौशल ही उनके नेतृत्व की खासियत रही। राजनीतिक विश्लेषक कुलदीप राणा के मुताबिक उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री ने करीब 28 बड़े फैसले लेते हुए कई ऐतिहासिक पहल की। यही वजह है कि पुष्कर सिंह धामी ने 4 साल का मुख्यमंत्री पद का सफल कार्यकाल पूरा किया। देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने कम उम्र में बड़ी सूझबूझ का और राजनीतिक कौशल का परिचय दिया है। लोगों को शायद अपेक्षा नहीं थी कि एक 45 साल का युवा राज्य की कमान संभाल रहा है, वो भाजपा को कितना आगे लेकर जाएगा, सरकार को कितना आगे लेकर जाएगा, प्रदेश को कितना आगे लेकर के जाएगा। लेकिन इन मामलों में पुष्कर सिंह धामी ने अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया है और जिस प्रकार से पिछले 4 सालों में उन्होंने राज्य में लगभग 27-28 ऐसे बड़े काम किए हैं जो एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं अगर उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सका धरातल पे।
जिनमें भू कानून उत्तराखंड को लेकर में एक बड़ा मसला था, उस पर उन्होंने काम किया है। खनन माफियाओं पर उन्होंने काम किया है। नकल अध्यादेश एक बड़ा इशू रहा, यहाँ पर युवाओं का एक बड़ा आंदोलन रहा, उसको जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है, और एक नकल विरोधी कानून जो अब तक का सबसे मजबूत कानून जिसको कहा जा रहा है, वो लेकर के आए हैं। यूसीसी कानून जो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा रहा है, मूलभूत एजेंडा रहा है भारत का, और उत्तराखंड उसमें पहला राज्य बना है पुष्कर सिंह धामी की पहल की बदौलत। तो ये एक बड़ी उनकी कोशिशें रही हैं, उनके कार्य रहे हैं। भले ही उत्तराखंड में बीजेपी की मौजूदा सरकार को लेकर विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर रहा हो, बावजूद इसके अब देखना होगा कि आने वाले समय में सीएम पुष्कर सिंह धामी आखिर कौन से बड़े फैसले लेंगे। देहरादून से आराध्य टीवी के लिए संवाददाता सोनू सिंह की रिपोर्ट।